नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ग्राम श्री नामक कविता, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने गाँव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है, जो कि हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। कवि कह रहे हैं कि खेतों में जो हरियाली है वो दूर दूर तक फैली हुई है और ऐसा लग रहा है कि उस हरियाली पर कोमल मखमल बिछी हुई है। जो दूर तलक हरियाली फैली हुई है, कैसा लग रहा है उसको देखकर कि उस पर मखमल बिछी हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और जो उस हरियाली पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, रवि यानी सूरज, उन ओस की बूंदों पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चांदी की जाली बिछी हुई हो। यानी जो वातावरण है वो पूरा एकदम चांदी जैसा चमकदार हो गया है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब जो सूरज की किरणें पत्तों के आर पार जा रही हैं, जो नए नए पत्ते हैं, तो उन पत्तों के तन पर यानी उन पत्तों पर जो सूरज की किरणें आर पार जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जो पत्तों का हरा रंग, हरा खून है, हरित यानी हरा, रुधिर यानी खून, जो पत्तों के अंदर का हरा खून है वो साफ झलक रहा है। किससे? जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और जो श्यामल धरती है, जो पृथ्वी श्यामल है, हरी भरी हुई है, तो उस पृथ्वी पर यानी उस हरी भरी धरती पर नीला आकाश कैसा लग रहा है कि धरती पर नीले आकाश ने अपना आंचल डाल रखा हो। यानी हरियाली पर उस नीले आकाश ने अपना आंचल बिछा रखा हो, यानी पर्दा डाल रखा हो। अगली देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, वसुधा यानी धरती, रोमांचित यानी प्रफुल्लित यानी बहुत खुश। कवि कहता है कि पृथ्वी यानी जो धरती है वो बहुत ही रोमांचित लग रही है, बहुत ही खुश लग रही है, क्योंकि गेहूं और जौ में बाली आ गई है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, किंकणियां यानी करघनी यानी कंदौनी जो होती है, और अरहर और सनई कैसी होती हैं? सुनहरी होती हैं, एकदम सोने जैसी लगती हैं। तो अरहर और सनई के पौधे ऐसे मालूम हो रहे हैं जैसे पृथ्वी ने कंदौनी पहन रखी हो, यानी पृथ्वी ने घुमावदार करघनी पहन रखी हो, और जिससे जो हमारी धरती है उसकी सुंदरता यानी वो जो धरती है वो बहुत ही शोभायमान लग रही है। उड़ती भीनी तैलायुक्त गंध, पीली सरसों पीली पीली, फूली सरसों पीली पीली, और जो सरसों के फूल हैं वो खिल गए हैं, जिनके कारण वातावरण में तेल युक्त गंध फैली हुई, यानी पूरे वातावरण में तेल युक्त गंध फैल गई है। सरसों के पीले पीले फूल खिल गए हैं, और उसके वातावरण में तेल युक्त गंध फैलने से वातावरण में जो गंध फैली हुई है, सरसों के फूल खिले हुए हैं, तो कैसी लग रही है कि सरसों जो है फूली नहीं समा रही है, वो सरसों भी खुश हो रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कल तीसी नीली, और जो इस सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो तीसी के नीले फूल हैं वो इस हरियाली धरती से अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। यानी तीसी के जो नीले फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं? नीलम के पत्थर के समान लग रहे हैं, कि नीलम के पत्थर के समान चमक रहे हैं, और इस वातावरण में वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हरियाली से अपना सर उठाकर झांक रहे हों। अगली पंक्तियां देखते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, और जो विभिन्न रंग रंग के जो फूल हैं उनमें मटर की फलियां लगी हुई हैं,
और उन मटर के पौधे जो उगे हैं यानी मटर की फलियां हैं जो ऐसी लग रही हैं कि जैसे एक जगह इकट्ठी होकर सखियां आपस में हंस रही हों। मखमली पेटियों से लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और जो मटर की जो फली हैं वो बेल पर ऐसी लटक रही हैं जैसे मखमल की पेटी लटक रही हो। तो जो मटर के पौधे हैं उन पर मटर की फली कैसे लटक रही है कि जैसे मखमल की पेटी लटक रही हो, और उनमें छिमियाँ छिपाई लड़ी, और उनमें ऐसा लग रहा है कि जो अंदर उनके बीज हैं, बीजों की लड़ी है, वो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर लड़ियाँ छिपी हुई हों। फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और उनके ऊपर जो रंग रंग की तितली हैं, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, जो रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं उन पर रंग बिरंगी तितलियाँ उनके ऊपर घूम रही, यानी उनके ऊपर फिर रही हैं, उड़ रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और इस खुशनुमा वातावरण को देखकर, इस हरे हरे वातावरण को देखकर फूल जो है खुशी से फूले हुए फिरते हैं, यानी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और इस खुशी का इजहार वो कैसे कर रहे हैं कि फूल जो है स्वयं हिल हिल कर एक डाली से दूसरी डाली को छू रहे हैं, यानी अपनी वो खुशी बयान कर रहे हैं। यानी फूल एक डाली से दूसरे डाली पर, यानी एक डंठल से दूसरे डंठल पर आपस में छू रहे हों, यानी वो फूले नहीं समा रहे हों इस वातावरण को देखकर। अगली पंक्तियां देखेंगे। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई है आम्रतरु की डाली, और जो रजत यानी सफ़ेद यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, अब सोने और चांदी की मंजरियां का अर्थ होता है बोर, यानी अब जो चांदी और सोने की मंजरियों से आम्र यानी आम, तरु यानी वृक्ष, जो आम के वृक्ष की डाली हैं वो लद गई हैं, यानी अब सोने और चांदी की मंजरियों से आम की जो वृक्ष की डाली हैं वो लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिल मतवाली, और जो ढाक है, ढाक का अर्थ होता है या पलाश या टेसू के जो वृक्ष होते हैं, तो कवि कह रहा है यहाँ पे कि ढाक जो है झर रहे हैं, और पीपल के दल और ढाक के दल जो है झर रहे हैं, और इस वातावरण में जो कोयल है वो मस्त होकर मतवाली होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और जो कटहल है, जो कटहल का जब फल पक जाता है तो उसकी खुशबू जो है वातावरण में फैल रही है, और कटहल के फलों से वातावरण में महक फैल रही है। और अधकिले जामुन, मुकुलित यानी अधकिले, और जो अधकिले जामुन हैं उनकी खुशबू भी वातावरण में फैल रही है। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो झरबेरी है वो झूल रही है, यानी जंगल में जो झरबेरी है वो बेरों से लद गई है और वो झूल रही है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, दाड़िम यानी अनार, और जो अलग अलग फल सब्जी हैं वो सारे उग गए हैं, उनमें पूरे फल आ गए हैं, जैसे आड़ू है, नींबू है, अनार है, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि जो फल और सब्जी है वो उग आई हैं। तो जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कवि ने यहाँ पे कितना सुंदर वर्णन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी की बची हुई पंक्तियाँ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, एकदम से नहीं पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम बाकी की पंक्तियाँ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप बहुत ही प्यारे दोस्तों का साथ मुझे मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।